बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। हजरत उमर का किस्सा। हजरत उमर, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस तक काफिरों के दिलों में खौफ है, इस्लाम लाने से कबल मुसलमानों के मुकाबला और तकलीफ पहुंचाने में भी मुमताज थे। नबी करीम के कत्ल के दर पे रहते थे। एक रोज कुफार ने मशवरा की कमेटी कायम की कि कोई है जो मोहम्मद को कत्ल करे। नऊज़ बिल्लाह। उमर ने कहा, मैं करूंगा। लोगों ने कहा, बेशक तुम ही कर सकते हो। उमर तलवार लटकाते हुए उठे और चल दिए। इसी फिक्र में जा रहे थे कि एक साहिब कबीला जोहरा के, जिनका नाम हजरत साद बिन अबी वकास है और बाज ने और साहब लिखे हैं, मिले। उन्होंने पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मोहम्मद के कत्ल की फिक्र में हूँ। नाउज़ बिल्लाह। साद ने कहा कि बिनु हाशिम और बिनु जहरा और बिनु अबद मनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वो तुमको बदला में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर बिगड़ गए और कहने लगे कि मालूम होता है तू भी बेदीन यानी मुसलमान हो गया। ला पहले तुझी को निपटा दूं। ये कहकर तलवार सुनत ली और हजरत साद ने भी ये कहकर, हाँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, तलवार संभाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हजरत साद ने कहा कि अपने पहले घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनना था कि गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहाँ हजरत खबाब का, जिनका जिक्र पहले गुजरा, कवाड़ बंद किए हुए इन दोनों मियाँ बीवी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने कुआड़ खोल लाए। उनकी आवाज से हजरत खबाब तो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सहीफा भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयते कुरानी लिखी हुई थी। हमशीरा ने कुआड़े खोले। हजरत उमर के हाथ में कोई चीज थी जिसको बहन के सर पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा कि अपनी जान की दुश्मन तू भी बददीन हो गई। इसके बाद घर में आए और पूछा कि क्या कर रहे थे और ये आवाज किसकी थी? बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। कहने लगे, क्या तुमने अपने दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है? बहनोई ने कहा कि अगर दूसरा दीन हक हो तब। ये सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और बेतहाशा टूट पड़े और जमीन पर गिरा कर खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर एक तमाचा इस जोर से मारा कि खून निकल आया। वो भी उमर ही की बहन थी। कहने लगी, उमर, हमको इस वजह से मारा जा रहा है कि हम मुसलमान हो गए। बेशक हम मुसलमान हो गए हैं। जो तुझसे होता है तू कर ले। इसके बाद हजरत उमर की निगाह इस सहीफा पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी इस मार पीट से कम हो गया था और बहन के इस खून में भर जाने से शर्म सी भी आ रही थी। कहने लगे कि अच्छा मुझे दिलाओ पे क्या है? बहन ने कहा, तू नापाक है और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हर चंद इसरार किया मगर वो बेवजू और गुस्ल के देने को तैयार ना हुए। हजरत उमर ने गुस्ल किया और इसको लेकर पढ़ा। इसमें सूरत तुआहा लिखी हुई थी। जब उन्होंने थोड़ी सी पढ़ी तो इनकी हालत ही बदल गई। कहने लगे, अच्छा मुझे मोहम्मद की खिदमत में ले चलो। ये अल्फाज सुनकर हजरत खबाब अंदर से निकले और कहा कि ए उमर, तुझे खुशखबरी देता हूँ कि कल शब्बे पंजम में हजूर ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, उमर और अबू जहल में जो तुझे ज्यादा पसंद है उससे इस्लाम को कुव्वत अता फरमा। मालूम होता है हजूर की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हुई। उसके बाद हजूर की खिदमत में हाजिर हुए और जुमा की सुबह को मुसलमान हुए। इनका मुसलमान होना था कि कुफार के हौसले पुस्त होना शुरू हो गए, मगर फिर भी ये निहायत मुख्तसर जमात थी और वो सारा मक्का बल्कि सारा अरब इसके लिए और भी जोश पैदा हुआ और जलसे करके मशवरा करके इन हजरात को नापैद करने की कोशिश को होती थी और तरह तरह की तब्दीरें की जाती थी। ना ताहम इतना
ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔